नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग के अंदर। आज हम आए हैं दिल्ली से लेके हरिद्वार तक और आज हम आपको दिखाएंगे हर की पौड़ी। रात का समय है और यहाँ पर बहुत सर्द हवाएं चल रही है। दिसंबर का महीना है, 7 तारीख है और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये है माँ गंगा का पावन तीर्थ स्थल हरिद्वार और ये है माता का मंदिर। यहाँ पर हम दिखाएंगे ये मंदिर बहुत ही रेयरली किसी ने दिखाया है हरिद्वार में आकर, तो आपको माता गंगा के दर्शन कराते हैं, माता की गंगा के मंदिर के दर्शन कराते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं रात्रि के समय माँ गंगा कितनी पावन दिखाई देती है। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस ब्लॉग की। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप बस स्टैंड पे पहुँच जाओगे, ठीक है, हरिद्वार के, तो वहाँ से आपको हर की पौड़ी कैसे जाना है। बस स्टैंड के बिल्कुल ही सामने आपको अपोजिट साइड में रेलवे स्टेशन दिखाई देगा। वहाँ से आपको राइट साइड में टर्न लेना है और फिर वहाँ से सीधा चलते हुए जाना है। आपको ई रिक्शा वाले वगैरह भी मिल जाएंगे 10 रुपये 20 रुपये सवारी बोलते हुए। तो अगर आप चाहो तो ई रिक्शा वगैरह भी ले सकते हो, नहीं तो आप 5 मिनट के डिस्टेंस पर ही पैदल जाकर हर की पौड़ी पर जा सकते हो। तो चलो चलते हैं हर की पौड़ी और आपको दर्शन कराते हैं गंगा मैया के। तो भाई आप बस स्टैंड के बाहर ही आपको काफ़ी चीज़ें खाने पीने की यहाँ पे देखने में मिल जाएंगी और ये सस्ती भी होती हैं। अगर आप यहाँ से खाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आगे जाकर थोड़ा कॉस्टली होते जाता है। जितना आप डेस्टिनेशन के पास पहुँचते जाओगे चीज़ें थोड़ी महंगी होती जाएंगी, क्योंकि उनको भी वहाँ पे महंगा किराया देना पड़ता है। तो ये है भाई रेलवे स्टेशन बिल्कुल अपोजिट बस अड्डे के। तो भाई अभी दिसंबर का महीना चल रहा है। दिसंबर की आज 8 या 7 तारीख है, 7 तारीख है। हाँ आज भाई 7 तारीख है, 7 दिसंबर 2024 और हम यहाँ पर हरिद्वार में पहुँच चुके हैं। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा सर्दी तो नहीं है, क्योंकि अभी 5 बज रहे हैं। लेकिन देखो मैंने ना अपनी जैकेट भी ओपन कर रखी है। नॉर्मल ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे शाम होती जाती है ना, तो भाई हरिद्वार में ठंड की जो तो बोलते हैं ना लहर, वो दौड़ती चली जाती है। हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी चलना शुरू हो जाती हैं। तो भाई जैसे ही आप सीधा आओगे तो आपको ये चौक दिखाई देगा। ये चौक देखिए, ठीक है। इस चौक से आपने कहीं पे भी लेफ़्ट राइट कहीं भी टर्न नहीं लेना है, सीधा चलते रहना है, क्योंकि हर की पौड़ी का रास्ता एकदम स्ट्रेट है। भाई हरिद्वार में आए और सजावट आपको देखने को ना मिले, ऐसा हो सकता है। ये देखो भाई पूरी सजावट यहाँ पर कर रखी है जगह पर। अभी ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा अभी पीक टाइम चल नहीं रहा है हरिद्वार में। लेकिन हरिद्वार तो हरिद्वार है भाई, यहाँ पर जो सैलानी लोग हैं वो आते ही रहते हैं। तो भाई यहाँ पर आप जैसे ही चलोगे ना रोड पर, हरिद्वार वाले रोड पर, तो यहाँ पर आपको जगह पर होटल्स वगैरह दिखते रहेंगे। अगर आपको होटल वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। होटलों का प्राइस यहाँ पर ज़्यादातर 1000 से लेके 2-3 हज़ार तक भी रहता है। ये डिपेंड करता है आप कैसी सुविधा ले रहे हो। आपको इस प्रकार से आपको कई होटल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितने सारे होटल्स हैं, आप यहाँ पे रुक सकते हो अपने बजट के अनुसार, और जैसा आपको होटल चाहिए उसके अनुसार आप रुक सकते हो। यहाँ पे धर्मशाला वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी रोड पर आपको बहुत सारे होटल वगैरह देखने को मिल जाएंगे हरिद्वार के। तो जैसे ही आप सीधा चलते हुए आओगे तो आपको मिलेगा भगवान वाल्मीकि चौक, और यहाँ से आप एकदम स्ट्रेट चलना, कहीं पे भी मुड़ना नहीं है आपने, आपको सीधा ही मिलेगी हर की पौड़ी। तो फ्रेंड्स हमने जो कमरा लिया है वो लिया है विसावारिया धर्मशाला, जो कि हरिद्वार के हर की पौड़ी से तकरीबन 200 मीटर के डिस्टेंस पर ही है। और इसका जो रूम प्राइस है वो है 300 रुपीज़ पर पर्सन। ये वैसे तो 500 रुपये बोलते हैं, लेकिन थोड़ा नेगोशिएट करोगे तो 300 रुपीज़ पर पर्सन एक नाइट का आपको पड़ेगा। पर पर्सन सॉरी, एक नाइट का आपको 300 रुपीज़ पड़ेगा। और भाई अगर जैसे आपको जो हमें इस वाले रूम से वॉशरूम मिला है वो मिला है कॉमन, तो मतलब 2 जने हैं, 2 रूम शेयर करेंगे एक बाथरूम को। अगर आपको सेपरेट बाथरूम चाहिए तो वो उसका जो प्राइस पड़ेगा वो 500 है। 500 से आप नेगोशिएट कराओगे तो 400 में आपको वो मिल जाएगा रूम, जिसमें आपका जो टॉयलेट होगा, वॉशरूम होगा, वो सेपरेट होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको सेपरेट चाहिए या कॉमन में आप गुजारा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है यहाँ का प्राइस। अब मैं आपको दिखाता हूँ हर की पौड़ी यहाँ से। तो अगर आपको हरिद्वार की चकाचौंध देखनी है तो आप यहाँ पर रात में थोड़ा घूमना, ताकि आपको यहाँ की चकाचौंध देखने में मिले।
तो जैसे ही आप हर की पौड़ी की तरफ आओगे तो आपको यह द्वार देखने को मिलेगा गंगा माता का। वहाँ से आप जैसे ही प्रवेश करोगे तो माँ गंगा का मंदिर है यहाँ पे सामने बना हुआ। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा आपको सारे भगवानों के दर्शन हो जाएंगे, बद्रीनाथ जी के, श्री राम जी के, श्री कृष्ण जी के, माँ कालका के, भैरव बाबा जी के और बजरंगबली जी के। तो सभी के यहाँ पे आपको दर्शन प्राप्त होंगे। यहाँ से आप दर्शन कर कर आप नीचे उतर कर हर की पौड़ी की तरफ जा सकते हैं। सामने ही आपको देखने को मिलेगा लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। इस मंदिर की जो विशेषता है, बताते हैं कि ये जो मंदिर है ये अकबर के काल का मंदिर है, मतलब अकबर के टाइम का मंदिर है ये, जो यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया। तो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। आप चलो करते हैं नीचे जाकर हर की पौड़ी में माँ गंगा के दर्शन। तो भाई हर की पौड़ी इसको इसलिए कहा जाता है, ये जो आप पौड़ियाँ देख रहे हो यानी कि सीढ़ियाँ, इनको पौड़ी बोला जाता है। ये है हर की पौड़ी, मतलब श्री हमारे जो भोले बाबा हैं उनकी पौड़ियाँ। गंगा माता नीचे बहाव चल रहा है गंगा माता का, और ये है हर की पौड़ी का पावन स्थल। यहाँ पर आप आकर माँ गंगा के दर्शन कर सकते हो। सामने ही आपको जोत बत्ती वगैरह ही मिल जाएगी। अगर माँ के आरती करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। इस समय यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, एकदम शांत वातावरण है। तो आप यहाँ पे आके माता के दर्शन करिए और इस पावन स्थल को देखकर अपने जीवन को भी पावन बनाइए। तो आप जैसे ही मैंने जो आपको अभी मंदिर दिखाया था माँ गंगा का, वहाँ से आप जैसे ही नीचे उतरोगे तो श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। वहाँ पर ना जगह जगह पर इतने पंडित लोग बैठे हुए हैं, और भाई वो ना ज़बरदस्ती करते हैं आपसे दक्षिणा चढ़ाने के लिए। मतलब यार ये चीज़ मुझे बहुत बेकार लगी, और मैंने छोटी सी तस्वीर लेने की कोशिश करी और मैंने पैसे नहीं चढ़ाए, तो मुझसे बोल रहे कि कलाकार हो क्या कर रहे हो, चलो जाओ। मतलब पैसे नहीं दिए, तो इतने बुरी तरीके से मेरे साथ बिहेव किया गया यहाँ पर। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। ये आपको ज़बरदस्ती पकड़ेंगे, आपके हाथ में जल देंगे और बोलेंगे कि आओ क्या है, फिर थोड़ा कुछ पता नहीं क्या क्या बताने लग जाएंगे, और फिर आपसे दक्षिणा लेंगे 200 रुपये 300 रुपये। तो भाई देखो, आपका मन हो तो आप करना, नहीं हो तो भाई वहाँ पे रुकना मत, क्योंकि ये आपसे ज़बरदस्ती करते हैं। भाई दिसंबर का महीना है और माँ गंगा इतनी ठंडी ठंडी यहाँ पर चल रही है। ये बहाव है इतना ठंडा है कि पैर रखना यहाँ पर आप 2 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे पैर नहीं रख सकते हो। बर्फ़ बन गया है। 2 मिनट मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 1 मिनट भी आप यहाँ पे पैर नहीं रख सकते हो। बहुत ठंडा पानी चल रहा है भाई, और माता गंगा बहुत ठंडा ठंडा यहाँ पर शीतलहर की तरह बह रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर आनंद आ रहा है। तो भाई ये जो स्थल है, यहाँ पर माँ गंगा की आरती होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो पंडाल से बन रखे हैं उन्हीं में माता गंगा की आरती रखी जाती है, और वहीं से खड़े होकर माता गंगा की आरती उतारी जाती है। ये जो स्थल पड़ता है, ये सामने आप देख रहे हैं श्री गंगा सभा रजिस्ट्री हरिद्वार। यहाँ के बिल्कुल फ्रंट में ही ये आपको जो आरती घाट है ये देखने को मिल जाएगा। यहीं पर ही माता गंगा की आरती होती है, और ये 5 बजे जो होता है 5 बजे आरती होती है सर्दियों में, और गर्मियों में 6 बजे या 6:30 बजे भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है आरती माता गंगा की होना। सामने आप देख रहे हो, जो नॉर्मल जो लोग होते हैं, वैसे श्रद्धालुगण होते हैं ज़्यादातर, वो वहाँ से ऊपर से आते हैं, पीछे के स्थल से। आप देखिए वहाँ पीछे के स्थल से आते हैं, और वहाँ से होते हुए तब वो उस साइड पहुँच जाते हैं। तो अगर आपको मंदिर माता गंगा का मंदिर देखना है तो आप इस साइड भी इस साइड आ सकते हो। मैंने आपको जो द्वार दिखाया है वहाँ से, और अगर आपको उस साइड जाना है गंगा आरती देखनी है तो आप ऊपर की साइड से भी यहाँ पर आ सकते हो। तो भाई आप जैसे महिलाएं वगैरह यहाँ पर आती हैं, बहनें आती हैं यहाँ पर, तो जैसे स्नान करते हैं माता के इधर, तो नहाने के बाद कपड़े चेंज करने की बहुत ज़्यादा असुविधा का एहसास होता है। तो अभी यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पीछे यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए स्थल बना रखे हैं। उसके अंदर जाकर आप अपने कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हो। अभी जो यहाँ से दृश्य देखने को मिल रहा है, बेहद ही ज़्यादा अद्भुत और अविश्वसनीय यहाँ का दृश्य देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये है हमारा पावन हरिद्वार।
दिसंबर में आने का जो सही कारण है वो यही है कि यहाँ पर अभी भीड़ भाड़ बेहद ही ज़्यादा कम है और आप यहाँ पर बैठकर माँ गंगा का कलकल करते हुए आवाज़ को सुनकर ध्यान लगा सकते हो। बेहद ही ज़्यादा पावन यहाँ पर आपको दृश्य देखने को मिलेगा, शांति का अनुभव होगा आपको। हर की पौड़ी की जो पहचान है वो ये घंटा घर है। यहाँ से आप जैसे ही आओगे, पौड़ियों से जैसे ही आप नीचे उतरोगे तो सामने आपको ये घंटा घर दिखाई देगा, जहाँ पर एक बहुत बड़ी क्लॉक लगी हुई है, जहाँ पर हर वक्त आपको समय दिखता रहेगा। तो ये है यहाँ के हर की पौड़ी की पहचान। यदि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो घंटा घर आपको दिखाई देगा, समझ जाना ये हर की पौड़ी ही है। तो अगर आपको गंगा जल वगैरह अपने घर भर कर ले जाना है तो यहाँ पर केन वगैरह भी मिलती हैं, जिनकी शुरुआत 10 रुपये से लेकर आप 50, 60, 100 रुपये तक भी ले सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना गंगा जल भर के ले जाना चाहते हो। उतनी ही बड़ी बोतल लेनी पड़ेगी, उतना ही ज़्यादा प्राइस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 10 रुपये से यहाँ पे प्राइस की शुरुआत है। तो ये जो आप पुल देख रहे हैं, ये घंटा घर से होते हुए आप जैसे ही ऊपर चढ़ोगे पौड़ियों पर तो आपको ये लोहे का पुल दिखाई देगा। ये पुल जो है ये बेहद ही ज़्यादा प्राचीन है और यहाँ से बाइक वगैरह होकर भी गुजर सकती है। आप देख रहे हैं ये बाइक वाले भैया यहाँ से गए हैं और ये जो पुल है ये माँ गंगा के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पर आते वक्त थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि नीचे जो बहाव है उसकी आवाज़ आपको सुनने को मिलती है। तो ये जो पुल वगैरह है ये बहुत प्राचीनतम है और यहाँ से आप सीधा निकलोगे तो आप पहुँचोगे एग्जिट गेट तक। तो ये ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।